ये मैंने आपको काट खाने वाली मलूकियत की मिसालें दी, बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं मैं, लेकिन फिर वो टाइम शॉर्ट है। मेरा ख्याल है जितनी मैंने इनकी तबीयत साफ कर दी है। हाय 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 हाय, मैं तो क्या सी मनु ना छेड़ा करो, मैं पहले तो बाउंड्री तो बाहर सुटदा सा ना, हूं मैं प्लैनेट अर्थ तो बाहर सुटांगा। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮਾਮੂ ਮਾਮੂ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉੱਥੇ कि साड़ी मंजी ठोक दी थी एक बंदे ने। ठीक है, जेल में बैठा हुआ मलून, बेगैरत, बेहमियत और दीन से बेगारा और फसाद को फैलाने वाला और जमीन के ऊपर गैरुल बरिया को गालियां देने वाला सैयदना अमीर मुआविया को कभी ठगे छुपे अल्फाज के अंदर और कभी इशारत गनायों के अंदर उन पे लानते भेजने वाला, और सामने आ बेगैरत चूहे छुपा हुआ है, कहता है मुझसे बात नहीं करते कोई बड़ा सा मिला, और बेगैरत मैं तुझे क़यामत तक चाली देता हूं, मरकज में आ, उससे मुनावरा करने के लिए तैयार है, मुबारक करने के लिए तैयार है। शर्त यह है लिख के दो तेरी शिकस्त जो है तेरे फिरके की शिकस्त होगी, और लिख के दे बेगैरत तेरी शिकस्त इब्लीस की शिकस्त होगी। खबीस इंसान, जलील इंसान जो सहाबा को गालियां देता है उसको कोई इज्जत का हकदार नहीं है। और मिर्जा चेल्वी, अगर तेरे में गैरत है, इस्लाम की गैरत है या इंसानियत की गैरत है, सामने आ, मुनाजरा करके तुझे चित करके दिखाएंगे, मुबाहले में आ, तेरे में लानतों को पढ़ता हुआ लोगों को दिखाएंगे। सहाबा इकराम का इकराम जिंदा रहेगा, हजरत अली अल मुर्तजा को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, हजरत अमीर मुआविया को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, हसन हुसैन को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, और बनु उमैया से बसता सहाबा इकराम को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे। और वहाबी उलमा ने निजी महफिलों में कहा है कि हम बताते हुए डरते हैं अपनी पब्लिक को, हकीकत यह है कि बुखारी मुस्लिम भी आखिरी वक्त में शिया हो गए थे। ये मुझे खुद बताया है बड़े वहाबी मौलवियों के बारे में। चल मैं आपको बताता हूं ये गले फाड़ने वालों के बारे में। इनके अपने फिरके के लोग जब इनको छोड़ गए, कराची से इनको लाहौर मिलने आए, उन्होंने कहा जी हम किसको क्या बताएं। हकीकत बात तो ये है, हकीकत यह है कि तुम लोगों का घेर उल्टा लगा हुआ है। हाँ, मैंने इस गले फाड़ने वाले को कहा था कि तू हदीस मुबाहला मुस्लिम से बयान ही नहीं कर सकता। या कोई जेलमी हो या कोई फैसलाबादी हो या कोई झालवी हो, अल्लाह के फजल करम से उनको ललकारते रहेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालते रहेंगे। हम इनको अल्लाह के फजल करम से अगर इग्नोर करते हैं तो इसलिए करते हैं हम इन सहाबा के दुश्मनों को अपने जूते के तलवे के बराबर भी नहीं समझते। हम इनको नजरअंदाज करते हैं तो इसलिए करते हैं हम इनकी बकवासियात को, इनके भोंकने को किसी खाते में नहीं रखते। अगर इनको जरूरत मिलती है तो अल्लाह ताला के फजल करम से सहाबा की सहाबियत के ऊपर कोई जेलमी हो या झालवी हो, मरते दम तक अज़मत रसूलुल्लाह के ऊपर और अज़मत सहाबा के ऊपर इनको मुबाहले का चैलेंज देने के लिए तैयार है। जब चाहो हमारे मरकज में आओ, जब चाहो हमें जेल में बुला लो। तालौ नदु वबनाना वबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वनफुसना वनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाहिल कादिबीन। आओ हमें तुम्हें जिंदगी के आखिरी सांस तक मुबाहले का चैलेंज देते हैं। जो सहाबा पे तबर्रा करने वाला वो उसका ईमान, उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। जो सहाबा के ईमान की तनकीस करने वाला उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से जब तक अल्लामा शहीद के बेटे जिंदा हैं, हम उम्मत के इत्तेहाद के लिए अल्लाह के फजल करम से इन मौदूआत के ऊपर ज्यादा तबसरा नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने हमारे बात को भड़काने की कोशिश की तो अबू बकर उमर के दिफा के लिए, उस्मान अली के दिफा के लिए, अली अल मुर्तज़ा के दिफा के लिए, हसनैन करीमैन के दिफा के लिए, अमीर अल हक वली खान मुआविया इब्न अबी सुफियान के दिफा के लिए, इधर आ दिलबर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अल्लाह के फजल करम से हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। आप सारे के सारे काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन। क्योंकि उसमें जिक्र है कि तेरे मामू ने सब करने का कहा था साद इब्न अबी वक़ास को, उन्होंने इनकार किया था और मौला अली के फजाइल सुनाए थे। और तेरे बाबे ने इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में शिया के खिलाफ किताब लिखते हुए माना कि इस हदीस में तेरे मामू ने सब करने को कहा। और ये सब तनकीद होती है, छड़ दो, निकलो अपनी खुटा तू बाहर। सही मुस्लिम में मेरे इमाम मुस्लिम ने, जिसकी कुनियत से तुम्हें चिढ़ हो, अबुल हुसैन, हाँ अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी ने इसके फौरन बाद हदीस ली, गदीर खून की हदीस 6228 तक 6225 से, और उसके बाद 6229 में लिखा कि बनु उमैया कहलवाते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब पर लानत। तो तनकीद, गाली नहीं, उससे बड़ी बात लानत भेजते थे। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत हो जो आलुल बैत के ऊपर लानत करवाते थे। आमीन। तुम लोगों का हशर इनके साथ हो और हमारा हशर जो है वो अल्लाह के नबी इस्लाम, उनके जानसार खुलफाए राशिदीन सहाबा इकराम और अहलुल बैत के साथ हो अलैहिमुस्सलाम अजमईन। आमीन। किधर बैठे हुए हो? यही पट्टी देवबंदियों के तकी उस्मानी ने अपनी किताब मामू के दिफा में लिखी, उसमें उससे भी ये मिस हैंडलिंग। उसने कहा नहीं वो बुखारी में सिर्फ सब का लफ्ज है, सब तो तनकीद भी होता है। और पढ़ है मुस्लिम भी लान अल्लाह तुराब लिखा है। या तो तुम्हारे ये बड़े
जाहिल है जिन्हें पता ही नहीं कुरान हदीस में क्या लिखा हुआ है, और या मुनाफिक है कि इन्हें पता है और जानबूझ के झूठ बोलते हैं। तो दूसरे वाला फतवा तो सख्त है, मेरा ख्याल नरम वाला ही मान लेते हैं कि जाहिल है। यही तो हम कह रहे हैं आपसे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ना मैं वाफी ना मैं वाफी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं। कुत्ते की मौत मरे हैं ये अहले बैत के दुश्मन इन 12 सालों के अंदर, और ऐसी मौत मरे हैं कि अब ये इनके चीथड़े उड़ रहे हैं। तो अब इसकी तो कोई रेमेडी नहीं है। इसकी रेमेडी मैंने शुरू दिन में ही कहा था कि जब तक ये कुरान बुखारी मुस्लिम का इनकार नहीं करेंगे ना, ये इस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सकते। और हम यही चाहते हैं कि इनकार करें, ताकि कोई 4 बंदे को साथ रह गए उनको भी पता चल जाए कि ये असल में मुनकरीन हदीस है। नासबियत और इनकार हदीस ये ऐसे है। नासबी उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि हदीसों का इनकार ना करे। ये जरूरी है उसके लिए, क्योंकि मौत है। देखें, ये हमें कहते हैं आप इन टॉपिक्स को डिस्कस ना करें। हम क्यों ना डिस्कस करें कि जिन टॉपिक्स को हमारे नबी इस्लाम ने डिस्कस किया और गैबी खबर के तौर पर डिस्कस किया। और गदीर खुम की 4 हदीसें मुस्लिम शरीफ के अंदर है, जिसमें आपने फरमाया कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, और अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मेरे बाद उनके साथ उसने सलूक करना। और उससे बढ़कर मुस्लिम शरीफ में फिर हजरत अली के लिए बिलखुसूस आया कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। अब ये कैसे हो सकता है कि सैयदना अली की मोहब्बत और हजरत अली के दुश्मनों की मोहब्बत एक जगह जमा हो जाए? एक तो है कि किसी ने दुश्मनी की को दुनिया की मोहब्बत में मगलूब होके, लेकिन एक शख्स इस लेवल की दुश्मनी कर रहा है कि वो हदीसों के होते हुए अड़ा हुआ है अपने सारे मामलात के अंदर। तो अब हम क्या करें? हम नबी इस्लाम की बात माने या इन लोगों की बात माने? आप इन प्रिंसिपल देखें, क्या आपने अपनी नबी की बातें सिर्फ रफुल इदैन तक माननी है, बाकी कोई बात नहीं माननी है? और फिर जो गालियां मुझे देनी है वो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को दो ना। ये तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने हदीस लिखी है ना। और अगर ये गुमराह थे तो मुझे अपनी गुमराही पे फख्र है। पर तेरा क्या बनेगा कालिया? कल तक तो तूने इज्जतें वेल की थी कि हम कुरान और बुखारी मुस्लिम के मानने वाले हैं, अब तू मुंह छुपाता फिर रहा है। तेरा क्या बनेगा कालिया? तू मुनकिर हो गया बुखारी मुस्लिम का। इसलिए तो जनाब ये लोग परेशान है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ठुक गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा इस प्लेनेट अर्थ पे कोई और शख्स प्रोड्यूस करें जो हजरत अली का दिफा करता हो और हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को रदी अल्लाह अन्हु कहता हो, टाइम क़यामत तक चे। हम पे झूठे इल्जाम लगाते हैं कि जी हम सहाबा किराम का एहतराम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम इन लोगों को खुलफाए राशिदीन के बराबर कर दें तो वो तो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। भाई मैं कैसे कर सकता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? खोल सही मुस्लिम, लिखा हुआ उसमें कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खाने काबे के साए में बैठे हैं। एक शख्स आता है ताबी, जो इंजीनियर साहब की वीडियो से मुतासिर था, इन्वर्टेड कामस में। वो कहते हैं हजरत आप हमें कह रहे हैं कि अपने हुक्मरान और अमीर की इताअत करो, तो क्या ये हदीस आपने रसूलुल्लाह से खुद सुनी थी? उन्होंने कहा हाँ मैंने खुद सुनी है, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा और ये मेरे दिल ने ये बात याद रखी। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो अल्लाह ताला तो सूरह निसा में फरमाता है कि ए ईमान वालो, नाहक तरीके से एक दूसरे का माल हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल ना करो। और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान जो हमारा हुक्मरान है, वो तो हमें यह हुक्म देता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और हराम तरीके से उनका माल लूटें। लो जी, हुकूकुल्लाह में भी सबसे बड़ा जुर्म हराम खोरी वाला, और हुकूकुल इबाद में भी सबसे बड़ा जुर्म कत्ल नाहक। अब हम अल्लाह की बात माने या आपके अमीर साहब की बात माने, मामू की? तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खामोश हो गए। फिर सर उठा के बजाय उन्होंने ये कहने के कि इंजीनियर की वीडियोस ना देखा करो, या तुम ताबी हो के साहबी से इख्तिलाफ कर रहे हो, साहबी जो मर्जी करे। वैसे तो बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके हाथ कटेंगे,
बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। तेरा मामू चोरी करे तो फिर हाथ नहीं कटेंगे? ये आप बात करें ना तो देखें इनके कैसे कान खड़े होते हैं। फातिमा तो जनती औरतों की सरदार है, तेरा मामू तो शाही कोई नहीं, मेरी सईदा जैसा है ही कोई नहीं, तेरा मामू थे शाही कोई नहीं। उधर तो तुम्हें नहीं नजर आया कि तौहीन हो गई है? कहते हैं नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने सर उठा के कहा कि मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें वो तुम्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाएं, और जिसमें वो नाफरमानी करें तो मुआविया की नाफरमानी करो। ये सही मुस्लिम शरीफ है जी 4776। ये तो निकलवाओ इसको भी मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से निकलवाओ ये सारी हदीसें जो मैं बयान कर रहा हूं। चूंकि इन्होंने ये बात की थी, मैं बता रहा हूं कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट ये है कि आपने हुक्मरान की भी वो बात माननी है जो कुरान और सुन्नत के अंदर है, और ये कुरान में अंबिया कराम को वही के जरिए जो बादशाह अल्लाह ताला ने बताए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये भी बादशाह थे ना और अंबिया भी थे, और तालूत अलैहिस्सलाम वो नबी थे या नहीं, लेकिन उन्हें भी वक्त के पैगंबर ने वही के जरिए मुकर्रर किया था। बनु उमैया को तो वक्त के पैगंबर ने मुकर्रर नहीं किया हुआ। कौन सी चीज से कौन सी चीज साबित करते हैं भाई? बनु उमैया के बारे में तो मुस्नद अबी याला में अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले एक ख्वाब देखा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे मिंबर के ऊपर बंदर उछल कूद रहे हैं, बनु मरवान के, बनु उमैया के बंदर। हुजूर बड़े अफसुर्दा हुए और फिर अपनी वफात तक कभी खिलखिलाकर हंसे नहीं। हजरत अबू हुरैरा के अल्फाज हैं, और आपने फरमाया कि मैंने बनु मरवान, बनु उमैया के बंदरों को अपने मिंबर के ऊपर देखा है। ये कहते हैं नहीं साहब पूरी बनु उमैया की बात करते हैं, उसमें तो हजरत उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज भी आते हैं। मनु पे दस दो, बनु उमैया तो कातिल है हजरत उस्मान की, तुम लोग किस मुंह से आगे बात करते हो? हजरत उस्मान का दिफा तो मैं करता हूं। हजरत उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज का क्या लेना देना बाकी हुक्मरानों के साथ? और मैं फिर फक्की दूंगा कि नबी इस्लाम ने तो बनु मरवान कहा, और खुद उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो तो बनु मरवान से हैं, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज का पूरा नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हकम। दो डोमिनेट बेटे थे मरवान के, अब्दुल मलिक और अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज का बेटा हुआ उमर बिन अब्दुल अजीज, और अब्दुल मलिक के 4 बेटे यके बाद दीगरे खलीफा बने। वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, यजीद बिन अब्दुल मलिक। और इनकी जो बेटी थी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, वो बीवी थी उमर बिन अब्दुल अजीज की, बड़ी नेक खातून थी। शायद उसको नाम की निस्बत नहीं फायदा पहुंचाया, फातिमा नाम था उसका। तो जब हम कंडेम करते हैं तो ये तो नहीं कि हम हजरत उस्मान को कर रहे हैं, बस ये हजरत उस्मान के पीछे छुपाना चाहते हैं ना अपने मामू को और मामू पार्टी को, तो छुप तो नहीं सकती। हमारे नबी तो हमें पहले ही बता के गए हैं। जामिया तिरमिजी में, सुनन नबी दाऊद में और मिशकात में भी हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे बाद बहुत इख्तलाफ देखोगे, उस वक्त अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत और हदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना अपनी दाढ़ों के साथ मजबूती से, और दीन में नई नई बिदतों से बचना। जनाब इसीलिए हम खुलफाए राशिदीन के साथ हैं, आप नहीं साथ। आप 3 का तो साथ देते हो, चौथे की बारी आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है या खोती मर जाती पंजाबी च। पहले गधे पे लोग सवारी करते थे ना, इसीलिए फिर मैंने अपने अंदाज में इसे समझाया कि जी पहले खलीफा के मुखालफीन कहते हैं जी मुर्तद, नहीं वो तो हुजूर के जमाने में साहबी थे, नहीं वो बाद में मुर्तद हो गए थे, मुनकरीन ज़कात और कुछ मुसलमा कज़ाब के साथ मिल गए। अच्छा जी ठीक है। दूसरे खलीफा के मुखालफीन कहते हैं जी रोमन्स और पर्शियंस काफिर। अच्छा बिल्कुल हम भी आपके साथ हैं। तीसरे खलीफा के मुखालफीन ओ जी बलवाई खारजी, हालांकि खवारिज की टर्म हजरत अली के मुखालफीन के लिए आई है। यार वो तो सुलह हुदैबिया के साहबी थे, लेकिन वो जी इख्तलाफ किया ना जी उन्होंने, बलवाई थे वो। चलिए ठीक है। चौथे खलीफा के मुखालफीन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, क्यों?
अब वो किधर की हदीस के तुमने मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है। और चौथे के मुखालिफिन के बारे में तो हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम में कि खवारिज को सबसे बेहतरीन लोग हैं जो कत्ल करेंगे। जंगे जमल के हवाले से हदीसें हैं बुखारी में कि वो साहबी कहते हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर कि अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो। अगरचे आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, लेकिन अली की इताअत जो है वो अल्लाह की इताअत है, वह उलिल अम्री मिनकुम के तहत। ये कहते हैं जी वो इसने कह दिया जालिम, वो तो हदीस के अंदर लफ्ज थे, मैंने हल्के के हल्के बोले, असल में तो बुखारी में तो लिखा है कि अल्लाह के खिलाफ जंग है, जंगे जमल, अली के खिलाफ नहीं है। आप मुझे बताएं अल्लाह के खिलाफ जंग लड़ना, वो जालिम लफ्ज तो बहुत छोटा रह गया, लेकिन हजरत अली ने उन्हें माफ कर दिया। आज की डेट में वो लानती है जो सईदा आयशा के ऊपर कोई सबो शतम करे, वो चैप्टर क्लोज है। और जो तीसरी जंगे सिफीन है उसके बारे में तो बुखारी मुस्लिम में वो हदीस तख्तुल फियतुल बागिया यदउहुम इलल्लाह व यदउनहु इलन्नार, वही हम्मार, अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। लो, बागी भी और जहन्नम की तरफ बुलाने वाली भी। चौथे खलीफा के बारी रज़ियल्लाहु अन्हु पे आप आके रुक गए, उसको नहीं आपने पकड़ना। फिर खिलाफत राशिदा के बारे में अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। फिर हजरत सफीना जो हदीस के रावी हैं, हुजूर के आजाद करदा गुलामों कहते हैं गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, जिसमें हसन इब्न अली के 6 महीने भी शामिल हैं। वो 4.5 साल थे और ये 6 महीने। तो वो सही ताबी कहता है कि ये बनु उमैया के लोग, बनु जुर्का, नीली आंखों वाले, ये तो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम खलीफा ही नहीं है। ये कहते हैं नहीं जी, खलीफा तो हजरत अली को वो मानते थे, बस वो जरा किसासे उस्मान का मसला था। जी खोल के पढ़ ले, खलीफा भी नहीं थे मानते। इमाम अबू दाऊद ने लिखा है अली अलैहिस्सलाम को ये खलीफा नहीं मानते। तो हजरत सफीना को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये इनकी पीठ से झूठ निकला जहां से हवा खारिज करते हैं। इनकी बादशाहत शरीर तरीन बादशाहत है प्लेनेट अर्थ की। ये फजाइल बयान किए बनु उमैया के हजरत सफीना ने। और अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में तो यहां तक हदीस है, ये हदीस आगे भी है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और मुस्नद अबी दाऊद तयालसी में सेम सनद के साथ। उसमें पता क्या लिखा हुआ है आगे? वो पूछता है कि फिर हजरत मुआविया क्या हुए अगर खिलाफत राशिदा खत्म हो गई है। ये कहते हैं नहीं, इंजीनियर साहब जो है ना वो हजरत मुआविया को खलीफा नहीं मानते। जी बिल्कुल, अगर हुक्मरान के तहत खलीफा आप कहते हैं तो वो इमरान खान साहब भी और शहबाज शरीफ भी खलीफा हैं, और अगर आप उस टर्म की बात करते हैं तो वो तो खलीफा नहीं है, वो मलिक है। और सबूत ये हदीस। तो हजरत सफीना कहते हैं कि हजरत मुआविया जो है वो बादशाह हैं, यानी उनका वो खलीफा नहीं है। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अल्फाज है कि ये सख्त गिर बादशाह है और इनका पहला बादशाह मुआविया है, यानी जब मुआविया पहले बादशाह हुए, खलीफा तो हुए ही कोई नहीं। और जी साहबा अमीरुल मोमिनीन कहते थे। जी जनाब, अमीरुल मोमिनीन तो हारून रशीद को भी कहा जाता है, खलीफा मंसूर को भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप कहें, आज भी आप कहें अमीरुल मोमिनीन जिसको कहना है, खलीफा राशिद नहीं। वो हुजूर मोहर लगा गए हैं कि इसके बाद काट खाने वाली मलूकियत है। हाँ, मुस्नद अहमद में मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे उठाए जाने के बाद जब तक अल्लाह ताला चाहेगा खिलाफत अला मिनहाज नबुआ रहेगी, उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत, अपने दुश्मनों को काटने वाली। वो कहते हैं नहीं, वो एक रवायत में आया है वो बादशाहत और रहमत होगी। हाय मैं सदके जावा, बादशाहत और रहमत होगी। वो तो हमने करबला वाले रिसर्च पेपर में बता दिया है। बादशाहत और रहमत कंपैरेटिवली इस एतबार से कि बाद वाले मजीद गए गुजरे आए। जिस तरह लोग आज कह रहे हैं जी इमरान खान साहब का दौर बड़ा बेहतर था, जब खान साहब से तंग थे तो कहते थे नवाज शरीफ साहब का दौर बड़ा बेहतर था। ठीक है, इस तरीके से पीछे चलते हैं। वो इस सेंस में बात थी, यहां तो काट खाने वाली मलूकियत है, बिल्कुल वाज़ेह है मुस्नद इमाम अहमद के अंदर। और वो पूरे कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, काट खाने वाली है, जबरदस्ती धौंस के साथ मुसल्लत होने वाली, तो वो हुई भी है। 4108 पढ़ लें बुखारी की। अब्दुल्ला बिन उमर को उनकी बहन कहती हैं सईदा हफ्सा कि हज़रत मुआविया आए हुए हैं मदीना,
तो वो तकरीर कर रहे हैं, आप तकरीर में बैठे हैं, आपकी गैर मौजूदगी से कोई गलत रिजल्ट ही ना निकाल लें। वो कहते हैं मैं फिर चला गया। वहां उन्होंने कहा कि जिसे खिलाफत की ख्वाहिश है ना, अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। हजरत इब्ने उमर की तरफ किनाया किया। बाद में वो ताबी कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि हजरत आपने इनका उसी वक्त जवाब क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा मैंने इरादा किया मैं अपनी गोट खोलूं और मैं मुआविया को जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा वो खिलाफत का हकदार है जिसने तुम बाप बेटा को इस्लाम की खातिर मारा हुआ है। तुम लोगों की फैंटी लगाई हुई है गज़वा खंदक के अंदर, ओहद के अंदर और बदर के अंदर, और आज तुम लोग बाद में मुसलमान होके मुझे और मेरे बाप को तान कर रहे हो, जिसकी वजह से शाम में वो बैठे हुए थे। हजरत उमर की दौरे खिलाफत के अंदर ये फतवात हुई थी ना। फिर कहते हैं मैं खून रेजी के डर से और फितने के डर से खामोश हो गया और मुझे जन्नत की नेमतें याद आ गई, मैंने उन्हीं पे किफायत की। और वो जो ताबी हैं या साहबी हैं हबीब बिन मसलमा, वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश रह के अपनी जान भी बचा ली और अपनी इज्जत भी बचा ली। एक मामू ने दूसरे मामू से अपनी जान और इज्जत बचा ली। अब आपको पता चला काट खाने वाली मलूकियत क्या होता है। अभी भी ना पता चले, ये तो एक मामू के साथ ये हुआ जो उमर का बेटा था, अबू बकर के बेटे के साथ इन लोगों ने क्या किया, वो भी बुखारी में है 4827। और पूरी तफसील जो है वो हाफिज इब्ने कसीर ने सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 के कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, और इनके सलाउद्दीन यूसुफ ने कुरान की तफसीर हदीसों से की है। वो हदीस ही खा दी है, होना तो चाहिए था ना लिखता हदीस। इमाम बुखारी तो उससे उस चैप्टर में लेके आए कि कुरान की इस आयत, कहते हैं कि कुरान की हम तफसीर सही हदीस से करते हैं। सही हदीस भूल गई 4827 बुखारी की, क्योंकि मामू का नाम आ रहा था। तो मरवान बिन हकम जो गवर्नर हिजाज था, उसने मस्जिद नबी में तकरीर करते हुए कहा, मेरे अजीज हम वतनों, वही वाली बात। अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को बात सुझाई है, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बेटे को खलीफा बनाना चाहते हैं। वाह सदके। और एक जुमला जो इमाम बुखारी ने स्किप किया, लेकिन हाफिज इब्ने कसीर ने मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से, अल मुस्तदरक लिल हाकिम से, सुन्न नसाई अल कुबरा और बाकी किताबों से नकल किया। वो उसने ये कहा था कि जिस तरह अबू बकर ने भी तो उमर को बनाया था ना, अंदाजा करो, हजरत उमर बेटे थे, अबू बकर के अपने बेटे थे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उनको तो नहीं बनाया। और वही खड़े हो गए, बुखारी के अल्फाज है, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़े हुए और कुछ कह दिया। इमाम बुखारी ने अपनी शराफत की वजह से वो स्किप कर दिया, लेकिन इब्ने कसीर वो सारी दूसरी हदीसें ले आए कि कह दिया कि सीधी तरह कह कि तेरा अमीरुल मोमिनीन मुआविया जो है वो कैसरो किसरा के तरीके पे चलना चाहता है, अबू बकर उमर के तरीके पे नहीं। तो ज़ाहिर आग लगनी थी। बुखारी के आगे अल्फाज है, और कहा पकड़ो इनू, नैब दे वाले करो, FIA दी टीम बुलाओ। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर देख लें, ये भी मामू है। एक मामू का हरकारा दूसरे मामू के साथ क्या सलूक कर रहा है, और ये मामू वो जो सईदा आयशा का भाई, मां और बाप दोनों कामन, इस तरह का भाई जो हमारे यहां सगा भाई जिसे कहा जाता है। तो हजरत आयशा के हुजरे में घुस गए, वो एडजेसेंट था, बाहर से भी इसने गुस्सा निकाला। अबू बकर के बेटे तेरे बारे में सूरह अहकाफ की आयत नंबर 17 नाजिल हुई है, जो सलाउद्दीन यूसुफ ने निकाल दी, नहीं डाली, उसके मामू का नाम बीच में आ रहा था। तुम तफसीरें करोगे, उठाओ मेरी तफसीर कुरान की। अब पता चला क्यों निकलवाना चाहते हैं। मैंने बुखारी की हदीस बयान की है उस तफसीर में, ये कुरान और हदीस से तफसीर नहीं करना चाहते क्योंकि मामू का नाम आ रहा था। हाँ निकाल दी, मैं लगाऊंगा पेजिस कि निकाली हुई है, पढ़ लें आप खुद। उनका तेरे बारे में आया था ना कि ये कहता है कि तुम लोग मुझे ये कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, ये अगले लोगों की कहानी है कुरान। अबू बकर के बेटे, ये तू वो काफिर था जो ये कहता था। अस्तगफिरुल्लाह। सईदा आयशा को गुस्सा है, उनका उसको खामोश हो जा। आले अबी बकर के बारे में तो कुछ नाजिल नहीं हुआ सिवाय जो मेरी बरात में सूरह नूर की आयत नाजिल हुई थी, लेकिन बाकी किताबों में, हाकिम में, सुन्न नसाई अल कुबरा में, और हाफिज इब्ने कसीर इनके बड़े, इब्ने तैमिया के जो शागिर्द भी हैं, उन्होंने नकल किया। आगे फिर अम्मा आयशा ने इसे फकी दी कि अलबत्ता तेरे बारे में जरूर था कि हुजूर ने फरमाया था मरवान पे लानत, उसकी औलाद पे लानत, तू अपने बाप की पुश में था जब अल्लाह के नबी तुझे लानती डिक्लेयर करके गए मैं। अब मुझे बताइए इन्होंने क्या तफसीर बयान करनी है। ये मैंने आपको काट खाने वाली मलूकियत की मिसालें दी, बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं मैं, लेकिन फिर वो टाइम शॉर्ट है। मेरा ख्याल है जितनी मैंने इनकी तबीयत साफ कर दी है। हाय 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 हाय, मैं तो क्या सी मनु ना छेड़ा करो,
मैं पहले तो बाउंड्री तो बाहर सुटदा सा ना, हूं मैं प्लैनेट अर्थ तो बाहर सुटांगा। हाँ, तुहानू उत्थे पहुंचा देंगा इथों जिथे तुहाडे मामू जा चुके अगले जान विच। हाँ, मामू मामू करते पिछे पहुंचोगे उत्थे कि साडी मंजी ठोक दी एक बंदे ने। ठीक है।